तो चैप्टर 3 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुआ है। जो यंग लॉर्ड रहता है अपने फेस का हेलमेट हटाता है और बोलता है कि बिना समय बर्बाद किए मोस्टर का सफाई करना है। के बाद मोस्टर को मारने के लिए सब लोग निकल जाते हैं और रेवन बोलता है कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ, इसलिए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, हमेशा मेरे साथ में ही रहना। रेवन जो रहता है यंग लॉर्ड को अपने पीछे करके जितने मॉन्स्टर रहते हैं उन सबके सामने आ जाता है। उसके बाद बोलता है कि जितने भी हवा में उड़ने वाले मॉन्स्टर सबको ड्रैगन देख लेगा, पर यहाँ जितने भी जमीन पर लड़ने वाले मॉन्स्टर सबको मैं देखता हूँ। रेवन जो रहता है सभी मॉन्स्टर को मारता है और आगे बढ़ते रहता है। और उसके बाद जब वो ड्रैगन की पावर देखता है रेवन शॉक में आता है कि इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। उसने ड्रैगन जो रहता है एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं सबको मारना शुरू कर देता है एक ही अटैक में। कि ड्रैगन की वजह से जो मेरी आखिरी फाइट होने वाली लग रहा है मुझे बहुत ही आसान हो जाएगी, और वो सब सोच के रेवन जो होता है बहुत खुश हो रहा होता है। उसके कुछ समय बाद ड्रैगन और जो यंग लॉर्ड होते हैं दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। रेवन पूछता है किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई इंजर तो नहीं हो गया, तो यंग लॉर्ड जो यंग लॉर्ड रहता है बोलता है नहीं। रेवन जो रहता है बोलता है कि ये जो बैटल है कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, और उसके सामने दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर का बड़ा ग्रुप जो आ रहा है। रेवन जो होता है शौक में आता है, बोलता है कितनी बड़ी ग्रुप आखिर मॉन्स्टर की कहाँ से आ रही है। उसके बाद रेवन यंग लॉर्ड को बोलता है कि यंग लॉर्ड ड्रैगन को ऑर्डर कीजिए सब जितनी मॉन्स्टर है सबको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा अजीब होता है कि जो यंग लॉर्ड और ड्रैगन होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो ड्रैगन जो होता है वो लड़ना बंद कर देता है, जो अपनी आंख रहती है क्लोज कर लेता है। ड्रैगन रहता है उसके फेस पे एक सैडनेस और टेंशन होती है। उसके बाद जो मॉन्स्टर की एक बड़ी फौज इन लोग के पास आने लगती है, और रेवन जो रहता है यंग लॉर्ड के सामने आ जाता है और बोलता है कि यंग लॉर्ड ड्रैगन को ऑर्डर दीजिए सबको मारने के लिए, नहीं तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ड्रैगन जो रहता है पहले से अपनी आंख बंद कर चुका रहता है, और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ड्रैगन को दिखाया जाता है कैसे वो धीरे धीरे घायल हो रहा है। रेवन जो अभी भी शौक में रहता है सोच रहा है आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये लोग फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर हमें यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। रेवन जो रहता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है कि यंग लॉर्ड कुछ कीजिए नहीं तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन जो यंग लॉर्ड रहता है वो कुछ भी नहीं करता, वो एक स्टोन एक पत्थर की तरह खड़े रहता है। और रेवन जो रहता है देखता है कि उसकी तरफ जो पूरी फौज है मॉन्स्टर की वो आ रही है। फिर कुछ समय बाद रेवन उसकी पूरी जितनी टीम थी पूरी मॉन्स्टर से घिर जाती है। फिर रेवन उसी टाइम पे सोच रहा होता है ड्रैगन जो धरती के सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, इनके सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए ये सबको एक ही वार में मार सकते हैं। जो कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि कैसे इसकी आखिरी फाइट कितनी इजी होने वाली है, यही सब इस दिमाग में उस टाइम चल रहा होता है। उसके बाद सोचता है कि आखिर ये ड्रैगन लड़ क्यों नहीं रहा। रेवन को लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। सोचता है कि काश मैं अपना जो गार्ड रहता है उसको डाउन नहीं किया होता, मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए था, सब मेरी गलती है इसीलिए आज मेरी ये हालत है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेवन जो होता है पूरी तरह से हार मान चुका है, वो अपने घुटनों पे बैठ चुका होता है। और ड्रैगन को भी दिखाया जाता है कैसे पूरी तरह से घायल हो चुका है, हर जगह से ब्लड निकल रहा है ड्रैगन को। रेवन भी पूरी तरह से घायल हो चुका है, आंख से मुंह से हर जगह से उसका खून निकल रहा है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।